हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं। पहले हम पिछले वर्ड्स रिवाइज करते हैं और फिर हम अगले वर्ड्स कवर करते हैं। तो आज है हमारा डे 4। तो आज का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। आज जो मैं वर्ड्स कराऊंगी वो रहेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के सिनोनिम्स, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। और जो बहुत इजी वर्ड है वो मैंने हटा दिए हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको आगे बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, वो वर्ड्स मैंने इंक्लूड किए हैं। आई नो आप लोग 2 दिन वीडियोस का वेट कर रहे होंगे क्योंकि 2 दिन बीच में वीडियोस नहीं आई है, बट पर आप जैसे कि आप सभी जानते हैं होली थी तो इसीलिए वीडियोस नहीं आई। तो आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जो पहले से देख चुके हैं, जिनको पता है क्या चल रहा है, वो ये आलतू फालतू की बातें स्किप किया करो, सीधा अपने वर्ड्स पे जाया करो। 2x पे फटाफट देख के 1.5-2 मिनट में खत्म कर दिया करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस ये है कि कोई नया बच्चा जुड़ता है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना मेरा काम है, जो कि मैं हर वीडियो में थोड़ा सा बता के चलूंगी। चलो अब हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं डे 3 का। तो ओके, तो हमारा पहला वर्ड था एट्रोसिटी, जो मैंने बताया था कि सिटी में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। ठीक है। एडॉर्न, डेकोरेट करना, तो डोर को हम डेकोरेट करते हैं। एबेंडेंट मतलब कि बहुत ज्यादा, तो बन बनाते हैं तो बहुत ज्यादा क्लिप्स लगती है। एंटिसिपेट मतलब होप करना, अनुमान लगाना, तो जब पार्टिसिपेट करते हैं तो एंटिसिपेट करते हैं हम लोग। एडवर्स मतलब हमारे फेवर में नहीं है चीजें, तो एडवर्ब हमारे फेवर में नहीं होते हैं। अगला वर्ड था एपेक्स, मतलब टॉप। तो एक्स एक्स को दिमाग में ऐसे सोचो और एक्स में जो चोटी बन रही है उसको सोचो। एब्सर्ड मतलब कि बकवास, रिडिक्यूलस, ए बी करता रहता है। एंटेगोनिस्ट मतलब हमारा अपोनेंट है, हमारा शत्रु है। एंटेगोनिस्ट में एंटी की आवाज आ रही है, एंटी का साउंड आ रहा है। एब्सॉल्व मतलब कि एक्विट कर देना, बरी कर देना। केस सोल्व हो गया तो उसको बरी कर दिया। एस्वेज मतलब कि शांत करना। स्वेज मतलब सहज में। स्वेज सहज मतलब सहज में उसको शांत कर दिया। एडामेंट जिद्दी है बहुत ज्यादा। एडामेंट में अड़ वर्ड आ रहा है तो अड़ जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी रिवीजन। अब हम, तो जैसे ये 30 वर्ड्स हम कर चुके हैं, तो आज हमारा 31st वर्ड होगा ऑल्ट्रोइस्टिक। और मतलब जो परोपकारी है, जो दूसरों पे बहुत ज्यादा परोपकार करता है। इसका अगर सिनोनियम देखें तो फिलैंथ्रोपिक, मतलब कि जो अपनी संपत्ति दान कर देता है, दूसरों को बहुत फ्री में चीजें दे देता है। तो देखो इसकी जो ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी, ऑल्ट्रोइस्टिक में ऑल ट्रू, मतलब जो ऐसा इंसान होगा वो पूरे तरीके से ट्रू होगा, पूरे तरीके से सच्चा होगा। तो अगर दिमाग में आए ऑल ट्रू मतलब ऑल्ट्रोइस्टिक, मतलब कि बहुत ज्यादा परोपकारी। अब फिलैंथ्रोपिक की ट्रिक देखूं तो देखो, फिलैंथ्रोपिक फिल, दूसरों को फिल कर देता है, दूसरों की झोलियां भर देते हैं वो लोग, दान करके फिल कर देते हैं। तो फिलैंथ्रोपिक से याद आ जाएगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है, न्यूज वगैरह में हर जगह बहुत बार हम लोगों ने सुना होता है। ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों, ये जो वर्ड्स है ये 2024 में टीयर 1 में पूछे गए हैं। वही वर्ड्स मैं आप लोगों को याद करा रही हूँ आज। फेटल मतलब कि डेडली, खतरनाक, जो मतलब इंसान की जान माल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो देखो बॉम्ब फटता है तो वो डेडली होता है, तो फेटल से फट जाना, बॉम्ब का फट जाना। ठीक है। थर्ड वर्ड है इन्यूएंडो, जिसका कि सिनोनियम है इंसिनुएशन। मतलब इसका ये मतलब होता है कि कोई बात ना डायरेक्ट नहीं बोली गई है, इनडायरेक्ट बोली गई है, सरकास्टिक वे में बोली गई है, और को अटैक किया है। मतलब कोई बात बोल के उसको कटाक्ष हिंदी वर्ड है इसका, तो डायरेक्ट ना बोल के उसको टारगेट किया गया है, उस पर सरकाजम किया गया है, लेकिन साइन लैंग्वेज में, डायरेक्ट नहीं। तो देखो इंसिनुएशन का तो यही ट्रिक हो जाएगा कि साइन वर्ड आ रहा है तो साइन दिया उसने, डायरेक्ट नहीं बोला, उसने साइन दिया। और इन्यूएंडो का ये ट्रिक हो जाएगा, उसने अंडू कर दिया, मतलब उसने डायरेक्ट बात बोली भी नहीं, बात बोल भी दी, बात बोल के उसने अंडू कर दिया। ठीक है ना, जो बोला उसको उसने अंडू कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक्स हो जाएंगी इसकी। अगला वर्ड आता है बर्सर। बर्सर का मतलब होता है मतलब बहुत निडर है, दिमाग उसका मतलब पागल है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। जैसे होता है ना, जुनून सा सवार हो जाता है, बोल्ड है एकदम से, पागल पागल है, निडर है बिल्कुल। तो इसका जो सिनोनिम है वो है डिमेंटेड। तो देखो इसकी जो ट्रिक रहेगी वो है बर्सर। सर्क वर्ड आ रहा है, सर्क मतलब दिमाग सरक गया है। और डिमेंटेड में तो मेंटल, डिमेंटेड मेंट मेंटल, यहाँ से याद आ जाएगा। ठीक है, कि मेंटल है, पागल है, दीवाना है, वही वाली चीजें हैं। डिमेंटेड मतलब बावला। ओके। और
यार इनको ना याद, इन वर्ड्स को ना सिर्फ पेपर के उससे मत पढ़ो। देखो एग्जाम तो जरूरी है ही, लेकिन है ना वोकैबुलरी हमारे, हम डेली लाइफ में भी जैसे कभी हम किसी से बात करते हैं तो अगर एक दो अच्छे खासे वर्ड हम लोग फेंक के मार देते हैं ना तो बहुत ही अलग हमारी रेपुटेशन बन जाती है। तो आप इन वर्ड्स को ना अपनी डेली लाइफ में भी यूज करने की कोशिश किया करो। और जब आप कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा कि ये वर्ड तो मेरे को पता है, ये वर्ड तो मेरे को पता है। तो बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों का एक्सपीरियंस, अगर आप सच में ये वीडियोस देख रहे हो तो और इनको फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, चलो अगला वर्ड है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है कोई चीज सीज कर लेना, जब्त कर लेना। तो कन्फिस्केट से फिश, फिश वर्ड आ रही है, तो हम फिश को ऐसे दिमाग में सोचो कि उसको जाली में हमने पकड़ लिया है, उसको जब्त कर लिया है। तो जब कन्फिस्केट आएगा तो फिश से फिश दिमाग में आएगी, फिश से वो ऐसे दिमाग में आएगा कि मैं, हमने ना मछली को ऐसे जाल में पकड़ लिया है। ठीक है, सीज कर लिया है। अब देखो जो सीज वर्ड है इसकी स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, बहुत बार पूछते हैं और ये कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी। अगला वर्ड है टॉट। टॉट तो मतलब होता है खिंचा हुआ, तना हुआ, टाइट। तो टोट से तो टाइट बिल्कुल सेम, कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, चीजों को शांत करना। अगर कोई दर्द हो रहा है तो वहां हम ये वर्ड यूज करते हैं एलिविएट द पेन, कि दर्द को कम कर दिया, रिलीव, राहत देना। ठीक है, तो एलिविएट में ना हम अलाय वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। अलाय क्या होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, देश, जो दोस्त देश, देशों के लिए हम यूज करते हैं, या अमेरिका इज आर अलाय। तो इस तरीके से कि दोस्त वो क्या करते हैं, हमारे दर्द को कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अलाय वर्ड से आप एलिविएट को याद कर सकते हैं। अलाय मतलब होता है जो हमारा मित्र होता है, हमारा दोस्त होता है। ठीक है, रिलीव तो बहुत सिंपल वर्ड है, रिलीव तो आप लोगों को पता ही होगा। अगला वर्ड है हमारा डिप्लोरेबल, जिसका कि सिनोनिम है डिस्पिकेबल। अब देखो डिप्लोरेबल का मतलब है कि मतलब निंदनीय है, वो बेकार है, अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्टेबल, उसकी वो घृणा करने लायक है। ठीक है, वो पसंद करने लायक चीज नहीं है। तो इसको आप याद कैसे करोगे डिप्लोरेबल को, डिप्लोमेटिक से। जो बंदे डिप्लोमेटिक होते हैं वो क्या अच्छे, हमें अच्छे लगते हैं, हमें लगता है यार ये बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन है, ये निंदनीय है ये इंसान। तो डिप्लोमेटिक से आप याद कर सकते हो डिप्लोरेबल। ठीक है, अब इसका जो सिनोनिम है देखो, साउंड भी ऐसी आ रही है, डिप्लोरेबल, डिस्पिकेबल। और डिस्पिकेबल में पिक आ रहा है तो ये पिक करने लायक नहीं है, ये डिस्पिकेबल, इसको डिसमिस करो, ये पिक करने लायक नहीं है। इट इज डिस्पिकेबल बिकॉज ये निंदनीय है, ये बेकार है। अगला वर्ड है पुग्नेशियस, जिसका कि सिनोनिम है बेलिजरेंट। पुग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ा। तो देखो पग जो डॉग होता है, तब ऐसे दिमाग में कर लो कि पग डॉग झगड़ालू है, मतलब वो बहुत झगड़ालू कुत्ता है। ठीक है, तो पुग्नेशियस से पग दिमाग में आएगा, पग से झगड़ा, झगड़ा दिमाग में आ जाएगा। बेलिजरेंट, बेली, बेली मतलब टमी। तो मुझे भूख लगती है ना तो मैं बहुत ज्यादा झगड़ालू हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाती हूँ। ठीक है, मैंने तो ये वर्ड ऐसे याद किया था, तो आप भी ऐसे याद कर लो। बेलिजरेंट, बेली मतलब पेट, और अगर जब भूख लगती है तो हम झगड़ालू हो जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा ओवर स्ट्रंग, जिसका मतलब है नर्वस। तो देखो ओवर स्ट्रंग में आ रहा है, स्ट्रंग मतलब स्टक, तो दिमाग ना स्टक हो गया है, ओवर हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, और इसकी वजह से मैं नर्वस हो गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई हूँ, दिमाग के स्टक होने की वजह से मैं नर्वस हो गई हूँ। ओवर स्ट्रंग, नर्वस, ये सिंपल वर्ड है, इतने से ही आपको याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड है जिसकी ट्रिक बताओ आप लोग। एराबल जो वर्ड था, इतनी अच्छी अच्छी आप लोगों ने ट्रिक्स बताई, मैंने बोला था कि मैं पिन कर दूंगी एक कमेंट जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, मैं किसी एक को चूज नहीं कर पाई क्योंकि आप सबने अच्छी ट्रिक दी थी। तो पर लेकिन मैंने पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई किया है सबको, एंड वेल डन है। आज का जो आपका होमवर्क है वो है, आज का जो आपका होमवर्क है वो रहेगा बिसीच। आपको इस वर्ड की ट्रिक निकाल के लानी है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे पूछा था एमिकेबल का मीनिंग, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, फ्रेंडली। और जो अब आपको मीनिंग बताना है वो बताना है ऑडेशियस का मीनिंग, क्योंकि ये वर्ड मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। और दोस्तों आप लोग कंटिन्यू रहो प्लीज प्लीज, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा ये। टाइम बचाने का तरीका मैंने बता दिया है, 2x पे करके देखो, और अपने साथ वालों को भी प्लीज प्लीज शेयर करो, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, आप लोगों का मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, तभी मेरा मन करेगा इतनी मेहनत करने का, हाथ से लिख के नोट्स बनाना, प्रॉपर मीनिंग देखना, फिर ट्रिक सोचना और सारी चीजें करना। तो इसमें देखो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा प्लीज प्लीज वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं।